एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टेशन इन लॉ की न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड वाह यानी कि जो शहनाई होता है वो अपने घर में वापस आ जाता है, यानी कि उसके हमशक्ल वाले घर में। उसको देखकर उसकी सौतेली मॉम और उसके डैड जो होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनके घर के जो नौकर होते हैं यानी कि शहनाई के घर के जो नौकरानी होती है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि शहनाई तो एक मामूली सा लड़का था, इसको तो कुछ अकल ही नहीं था कुछ फैमिली के बारे में या फिर कुछ बिजनेस के बारे में। और मैंने सुना है कि उसने लिन फैये से शादी कर लिया है। लोग आपस में बात कर रहे थे कि सिटी के इतने बड़े अमीर खानदान की बेटी से हमारे जो शहनाई है उसने शादी कैसे कर लिया है। तो बेवकूफ़ सा इंसान था, इसको तो कुछ आता जाता नहीं था, इसने घर भी छोड़ दिया था और ऐसे लावारिस की तरह पड़ा था। फिर इसने शहनाई ने लिन फेयू से शादी कैसे कर लिया और उस शादी करने के बाद भी उसके कॉर्पोरेशन का आधा मालिक भी लिन फेयू ने इसको बना दिया है। मतलब ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि शहनाई के पास उसकी मॉम आती है यानी कि उसकी सौतेली मॉम आती है और कहती है कि मैंने सुना है तुमने लिन फेयू से शादी कर लिया है। फिर वो मनी मन सोच रही होती है कि ये इतना बेकार इंसान जो कि घर से इसको हम लोगों ने फेंक दिया होता है बाहर लावारिसों की तरफ पड़ा था, इतना लकी कैसे हो सकता है। काश काश मेरा बेटा जो किवान है वो भी इतना ज़्यादा लकी हो सकता है, वो भी काश इतने अमीर ज्यादा लड़की से शादी कर सकता है तो हमारे तो भाग ही खुल जाते। और वो अपने मुंह मतलब अपने होठ जो होते हैं वो अपने दांतों के तले पीस रही होती है और कहती है कि काश मेरा बेटा इतना लकी हो सकता है, इस पता नहीं इस फकीर को कैसे वो लड़की मिल गई। फिर हम देखते हैं जो शहनाई के डैड होते हैं अपने मन में कुछ खिचड़ी पका रहे होते हैं। वो कहते हैं कि शहनाई ने लिन फैमिली के साथ रिश्ता बना लिया है, लिन फैमिली के साथ शादी कर लिया है, इसका मैं सबसे बड़ा वाला फ़ायदा उठा सकता हूँ। जब इनकी शादी हो ही चुकी है और जब इनका रिश्ता बन ही चुका है तो मैं क्यों ना मैं जो लिन कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू अपने कंपनी का थोड़ा सा फ़ायदा कर सकूँ। ये एक अच्छा डील होगा मेरे लिए। फिर उसके डैड लॉर्ड वाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुम्हारी फैमिली इतने ज़्यादा तकलीफ में है, तुम्हें क्या दिख नहीं रहा है क्या, तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा मुश्किल में पड़े हैं और तुम बस अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में बस अपने आप को ही देख रहे हो, हमारा भी देखो हम कितना ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुमने लिन फेंग से शादी कर लिया है, हम कितने ज़्यादा मुसीबत में हैं, क्या तुम अपने बाप को हेल्प नहीं करोगे। लॉर्ड वाह थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए कहते हैं मुझे तो पता नहीं था, मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मिलने के लिए आ गया। फिर वो मन में सोचते हैं कि साले ने बहुत अच्छा कोशिश किया मेरे को फंसाने में। कहते हैं कि तू कितना भी कोशिश कर ले मैं तेरा बापू समझा, तू ऐसे कैसे मेरे को फंसा लेगा, अपने बेटे को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है तूने, पता नहीं उसका क्या हालत होगा लास्ट में, लेकिन देख लेना मैं तो तुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगा कि अब तू ज़िंदगी भर याद रखेगा। अब वैसे ट्राई इसका अच्छा था कि मदद मांगने की, लेकिन करूँगा नहीं मैं। लॉर्ड वाह सोचते अब मुझे पता चला कि जो शहनाई था उसके अंदर क्या बीती होगी, इन लोगों ने तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। तभी वो जो मोटा लड़का होता है वो कहता है कि अंकल आपको धिक्कार है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आपको पता है शहनाई इतने दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, वो कितना ज़्यादा मुश्किल से अपना दिन गुजार रहा था और जबकि वो इतने दिन बाद आया है हमारे घर तो आपको उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि आपको बोलना चाहिए कि तुमने मुझे हेल्प नहीं किया। आपने इसको कितना ही हेल्प किया था बताइए मुझे। उसकी बात सुन के जो शहनाई के डैड होते हैं सैन जियांग चेंग वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम बदतमीज़ इंसान, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसा बोलने की। फिर सैन जियांग चेंग अपने बेटे को कहते हैं यानी कि शहनाई को कहते हैं कि तुम इस बास्टर्ड की बातों में ध्यान मत दो, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और निहायती बदमाश इंसान है, इसको पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ सोचता नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, बस दिन भर इधर घूमता रहता है। इसके बारे में अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। इसको एक काम करो, इसके साथ तुमने अगर दोस्ती किया हो तो इसको दोस्ती तोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और हमारी कंपनी को संभालो। जेंग चेंग जो कि शहनाई के डैड होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि शहनाई जो है उसको देखने में थोड़ा सा अलग सा महसूस हो रहा है, अभी उसके मुंह में एक अलग ही चमक है, जैसे गॉडली चमक होता है वैसे उसका मुंह में चमक ज़्यादा फैल रहा है। और उसको पता नहीं, पहले तो नॉर्मल था, अभी अच्छा था, मतलब ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, सबकी बातें मान लिया करता था, लेकिन अब इसका चेहरे पर अलग ही ज़्यादा चमक आ रही है, इसका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया ऐसा। अब बैठे बैठे सोच रहे थे कहीं ये गॉड तो नहीं, नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, ये गॉड कैसे हो सकता है, ये तो मेरा बेटा है जो कि एकदम निकल्ला नालायक था पहले, ये गॉड नहीं हो सकता, मैं फालतू में अपना ख्याली पुलाव बना रहा हूँ। लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इसको घर से निकाले हुए और अभी जाकर वो लिन फैमिली से शादी कर लिया, मतलब लिन फैमिली के साथ रिश्ता बन गया और उसका जाकर दामाद बन गया और अभी इसके मुंह में इतना ज़्यादा चमक हो रही है और ये गॉडली बिहेव कर रहा है, कैसे हो सकता है, इतना जल्दी तो इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर सैन जियांग चेन लॉर्ड वाह से पूछते हैं कि सैन आई तुम मुझे बताओ, शुरुआत से लेके एंड तक बताओ, सारे पॉइंट बताओ
कि तुम यहाँ से घर से जाने के बाद तुमने कैसे लिन फैमिली के साथ जुड़े हो और लिन फैमिली के साथ तुमने शादी कर ली। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम घर से बाहर जाओगे और जाकर लिन फैमिली के साथ शादी कर लोगे और उसके घर का दामाद भी बन गए। मतलब कैसे, मुझे सारा पॉइंट बताओ शुरू से लेकर एंड तक। लॉर्ड वाह थोड़ा सा नौटंकी करते हुए जाकर सोफे में बैठ जाते हैं कूद कर और कहते हैं कि मैं गया था सेरेमनी में, लिन फैमिली की सेरेमनी में गया था, जो लिन फैमिली के साथ किसी और की शादी हो रही थी। वो बंदा बहुत ज़्यादा अगली था, देखने में बहुत ज़्यादा मतलब बुढ़ा टाइप का था, जिसको लिन फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसने मुझे देखा कि सेरेमनी में एक कोने में बैठ कर जूस पी रहा था और उसने मुझे देखा और तुरंत जाकर मुझसे शादी कर लिया और बस ऐसे ही हमारी शादी हो गई। फिर सैंग जेंगचन पॉइंट पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास तो एक बच्ची भी है ना, इतने जल्दी तुम्हारे पास एक बच्ची कहाँ से आ गई बताओ मुझे। लॉर्डवा कहते हैं कि वो तो हमारा ही बच्चा है, क्यों तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा क्या। सैंग जेंगचन गुस्से में टेबल पर मारते हुए कहता है कि फिर से तुम मुझे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ बोलना बंद करो और मुझे सारे सच बताओ कि तुमने लिन फेयू के साथ शादी कैसे कर लिया। मुझे सच जानना है बस। उन लोगों के साथ तुम मिलकर हमारे साथ कोई प्लान खेल रहे हो। लॉर्ड वाइस पे गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा बकवास मत करो। डैड कहते हैं कि मैं तो पता लगा ही लूंगा कि माजरा क्या चल रहा है, लेकिन तुमको अभी हमारे को हेल्प करना होगा हमें, क्योंकि अभी जो सैन फैमिली है बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ी है, उनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो तुम अपने ससुराल से हमको पैसे लाओगे और हमको यहाँ पर ला के दोगे। फिर उसका डैड कहता है ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। फिर वो नॉर्मल में आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे अरे बेटा मैं तो बस वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि ना मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ और मुझे पता है कि तुम अगर लिन फैमिली के साथ जुड़ गए हो, उनके दामाद बन गए हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। लेकिन तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे डैड अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। क्या तुम अपने डैड का हेल्प नहीं करोगे मेरा प्यारा बच्चा। अभी तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा सफरिंग में पड़े, बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े। अगर तुम लिन फैमिली के साथ जाकर हमारे लिए कुछ हेल्प कर सको तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं और इतना बड़ा लिन फैमिली है, उनके कॉर्पोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, उनके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। थोड़ा सा हमें हेल्प कर देंगे तो उनका क्या ही जा सकता है, और तुम्हारे कहने पर तो कर ही देंगे, क्योंकि तुम उनके घर का प्यारा दामाद जो ठहरे ना। लॉर्डवा मन में सोचते हैं ये बुढ़ा तो बहुत ज़्यादा चालाक है, मुझसे कुछ भी करा सकता है अपने हिसाब से, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। लेकिन इस जाहिल को, इस पागल को इसी दुनिया में पैदा होना था क्या, मेरे जैसा सेम शक्ल और सेम नाम लेकर। लेकिन ये चालाकियाँ तो हर आम इंसान में पाई जाती है, इनका बिहेवियर और नेचर भी सेम ऐसे इस तरह का ही है। अब मैं क्या ही कर सकूँ यहाँ पर। लॉर्डवा कहते हैं कि मेरा मानना है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर एक गॉड बनूं, इस दुनिया पर राज करूं और इस दुनिया का हर एक चीज़ जो बुरा चल रहा है उसको सही करूं। लेकिन इस यूनिवर्स से मैं बहुत कुछ सीख भी सकता हूँ, जैसे इस मामूली नौटंकी वाला फैमिली से भी मैं कुछ कुछ सीख सकता हूँ। तो हाँ, ये मेरे लिए फ़ायदे के विचार है। तभी वो अपने डैडी को कहते हैं, यानी कि सेनाई को डैडी को कहते हैं कि देखो आपका कंपनी अगर फॉल्ट में जा रहा है तो ये आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आपको अपनी कंपनी को संभाल लेना चाहिए था। अय्यासी में क्यों उड़ रहे थे आप इतना। उसके डैड लॉर्डवा के मुंह से बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि कैसे ऐसे बोल सकता है, वो भी मेरे सामने जवान लड़ाया है। और फिर लॉर्डवा को फटकार लगाते हुए कहता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती तुम्हारी है या फिर तुमसे मदद मांगने के लिए भीख मांग रहा हूँ, मैं बस तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे डैड जो है अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं। मैं तुम पर सारा दोस्त का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि हाँ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हमारा ये सब कुछ हुआ है, बट तुमको हेल्प करना चाहिए ना, कि बिकॉज तुम्हारे डैड अभी इतना ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, एक बेटे होने के नाते तुमको ये सब करना चाहिए था। और वह यहाँ पर पूरा एटीट्यूड दिखाते के साथ अपने डैड को कहते हैं, यानी कि सेनाई को डैड को, कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपकी गलती, आपको अपनी कंपनी को अच्छे से संभालना चाहिए था, उसको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, कौन सी चीज़ में क्या गलती है और उसको देखना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपको नहीं देखना, आपको बस अय्यासी करना था, वगैरह वगैरह चीज़ें करना था। ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, तो आप इसको संभालो और मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सैन फैमिली बाहर में जाए, मुझे कोई इसका परवाह नहीं है, बट आप लिन फैमिली से दूर रहना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बाय फॉर एवर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है, तब तक के लिए बाय।